हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 15 मार्च को जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था उसमें पीआरटी का पेपर लीक हुआ था। उसी पीआरटी पेपर लीक के चलते हुए आज कुछ न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स आई हैं और इसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं और आयोग के अध्यक्ष यानी जो नए अध्यक्ष बने हैं उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया है जिसको आपको जानना बहुत बेहद ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम इस वीडियो में उस स्टेटमेंट की बात करेंगे, उसके बाद क्या क्या अपडेट्स आई हैं, क्या क्या कार्रवाई हुई हैं, कब तक एग्ज़ाम रद्द के लिए आयोग बता सकता है कि हम एग्ज़ाम को कैंसिल करेंगे या नहीं करेंगे। इन्हीं सब टॉपिक्स पर आज हम चर्चा करेंगे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके शेयर भी करना मत भूलिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे आयोग के अध्यक्ष की तरफ से क्या बयान आया है। आयोग का दावा, गड़बड़ी की रिपोर्ट नहीं आई है। मतलब आयोग का ये दावा है कि अभी तक गड़बड़ी की रिपोर्ट उनके सामने नहीं आई हुई है, जबकि ईओयू की रिपोर्ट कुछ और कह रही है, न्यूज़पेपर्स कुछ और कह रहे हैं, सोशल मीडिया में जो चीज़ें चल रही हैं वो कुछ और हैं। मतलब कि लगातार ये पता चल रहा है हमको कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन आयोग अभी इस पर कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दे रहा है। आगे देखते हैं क्या है। आयोग का दावा है कि 26 जिलों में 415 केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा हुई है। मतलब जो 26 जिले थे और 415 केंद्र थे वहाँ पर एकदम शांतिपूर्ण से परीक्षा हो चुकी है। किसी भी डीएम की ओर से गड़बड़ी या पेपर लीक के संबंधी रिपोर्ट नहीं दी गई है। मतलब अभी तक किसी भी जिले से डीएम ने ये रिपोर्ट नहीं दी है कि यहाँ पर पेपर में गड़बड़ी है या पेपर में कोई दिक्कत है या पेपर लीक से संबंधित कोई समस्या है। इधर जानकारों की माने तो सिर्फ सामाजिक विज्ञान विषय का प्रश्न मिलने की बात सामने आ रही है। मतलब सिर्फ और सिर्फ एसएसटी का पेपर मिलने का सामने बात आ रही है। बिहार शिक्षक भर्ती पीआरटी फेज मतलब मीटिंग सेकंड में जो हुआ था फेज 3 में, तो ये इधर जानकारों की माने तो आ रही है सिर्फ एसएसटी का विषय सामने आ रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या कह सकते हैं नए अध्यक्ष रवि मनु भाई ने बताया कि अभी जांच चल रही है। मतलब आयोग की तरफ से ये स्टेटमेंट आया हुआ है कि अभी जांच चल रही है, किसी भी प्रकार से अभी गड़बड़ी उनके सामने देखने को नहीं मिली है। और जो जानकार हैं उनका ये मानना है कि सिर्फ और सिर्फ पीआरटी में एसएसटी का पेपर लीक हुआ है और किसी भी समय जैसे उर्दू और सब स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के नहीं लीक हुए हैं, ना ही क्लास 6 to 8 का कोई भी पेपर लीक हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। अब हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती में जो पेपर लीक हुआ है उसमें क्या अपडेट्स हैं, अभी तक क्या हुआ है। जैसा कि आप सभी लोग कल रात से देख रहे होंगे एक ईओयू की रिपोर्ट हमारे सामने आ रही है। देखिए उस पर अभी रिपोर्ट पर दावा नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसमें कई ऐसी मिस्टेक्स थी। कल 15 तारीख को ही 16 तारीख की डेट उसमें लिखी हुई थी, ऊपर से कार्यवाही उसमें गलत तरीके से लिखी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें ऐसे मानते हैं और कई लोगों का यह कहना है कि 67 बीपीएससी जो लीक हुआ था पेपर उससे एडिट कर कर उसको बनाया गया है। तो कहाँ तक सच्चाई होगी ये अभी आने वाले समय में पता आपको चल जाएगा। हालांकि एक बात और सामने निकल कर आई है कि रविवार यानी आज के दिन आयोग ये निर्णय ले सकता है कि पेपर कैंसिल होगा या नहीं होगा। तो उससे पहले हमारा आपका यह काम है कि आयोग तक ये जानकारी पहुंच जाए किसी भी कीमत पे कि सच में पेपर लीक हुआ है। भले ही एसएसटी का हमारे सामने आया हुआ है, किस स्तर से कौन कौन से स्तर से पेपर लीक हुआ है और किस किस स्तर की मिली भगत है इसमें पेपर लीक कराने में। आप सभी जानते हैं बहुत छोटे स्तर पर बस की बात नहीं है पेपर को लीक करा पाना या पेपर को पा पाना। तो और कई सारी चीज़ें हैं जो सवाल उठाती हैं बिहार प्रशासन पर, बिहार लोक सेवा आयोग के प्रश्न पत्र जो लीक हुए उस पर। हजारीबाग के होटल में एक साथ इतने लोग ठहरे और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। मतलब इतने लोग 200-250 लोग अगर किसी होटल में एक साथ रुक रहे हैं, ये बात एक अलग है कि एग्ज़ाम है, सारे होटल्स में बहुत सारे लोग रुकेंगे, लेकिन एक ही जगह से आए हुए लोग, एक ही साथ आए हुए लोग वहाँ पर एक साथ रुक जाएं, वो भी 2 दिन पहले से, तो इस पर संशय उठ जाता है। नालंदा के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने बस को बुक कराया था यहाँ तक लाने के लिए सभी छात्रों को। सभी को 2 दिनों में होटल में रखा गया। बताया जा रहा है कि सभी को 2 दिनों से होटल में रखा गया था और प्रश्नों का जवाब रटवाया जा रहा था। मतलब मुद्देरी देख लीजिए, जहाँ पर ये होटल है उसी से कुछ ही दूर पर पुलिस स्टेशन है। अब बताइए इनकी मतलब हिम्मत की दाद देनी होगी कि ये सटे हुए पुलिस स्टेशन के सामने पेपर लीक करवा कर रटवा रहे हैं लगातार 2 दिन से। छात्रों के पास जो प्रश्न पत्र बरामद हुए हैं वही प्रश्न परीक्षा में आए हैं या नहीं। मामले उजागर होने के बाद शुक्रवार को बिहार पुलिस हजारीबाग भी आई थी। मतलब जो क्वेश्चन पेपर वहाँ रटवाया जा रहा था वही पेपर आया हुआ है या नहीं आया हुआ है, इसकी जांच अभी हो रही थी। ये सारी चीज़ें हैं और इसके साथ देखिए कुछ अपडेट्स हैं जो काफ़ी ज़रूरी हैं आपको बताना। देखिए 15 मार्च को तो पेपर हल ही हो गया था। यहाँ पर एक अपडेट्स है जो मैं आपको बताना चाह रहा था।
बस ईओयू की तरफ से जो रिपोर्ट। और प्रश्न पत्र लीक मामले में नालंदा का संदीप हो सकता है मास्टरमाइंड। सोचिए, पुलिस ने 5 मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है अभी तक, और इसके बावजूद भी अभी ये शंका नहीं क्लियर हो पा रहा है कि पेपर कहाँ से लीक हुआ है और कौन कौन से लोग इसमें संलिप्त हैं। ये मान के चलिए, अगर कोई बड़ा स्तर का संलिप्त होगा तो इतनी आसानी से पेपर कैंसिल नहीं होने देगा। लेकिन सोशल मीडिया का टाइम है, पेपर को कैंसिल करना तो इनको पड़ेगा ही, क्योंकि सारे अभ्यर्थी एक साथ हैं इस समय। आपकी आवाज़ जो है वो लगातार ऊपर जा रही है, और जब ऊपर जाएगी तभी वो लोग पेपर कैंसिल करेंगे, अन्यथा ये मान के चलिए कि वो किसी भी प्रकार से पेपर कैंसिल करने के मूड में नहीं है। देखिए यहाँ पर पूरी अपडेट ये है कि कोहिनूर होटल के संचालक पर जांच पड़ताल के बाद किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। अब होटल संचालक की कोई गलती नहीं है तो इसमें उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की। सूचना के अनुसार संचालक ने बताया कि उनका मैरिज लॉन है। पुलिस उस व्यक्ति की तलाश में जुटी है जो बिहार से नालंदा गाड़ी बुक कर हजारीबाग लाया हुआ था। इस पूरे, अब ईओयू की रिपोर्ट सुन लेते हैं क्या बता रही है ईओयू। देखिए, इस पूरे प्रकरण की जांच में ईओयू की विशेष टीम कर रही है जांच, लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि प्रश्न पत्र कैसे और कहां से आउट हुआ था। सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमारा जो प्रश्न पत्र आया हुआ है वो कैसे और कहां से आउट हुआ, जो उन अभ्यर्थियों तक पहुंचा। उन अभ्यर्थी तो नहीं कह सकते उनको, लेकिन उन नकलखोरों के पास पहुंचा। इसकी सटीक स्रोत क्या है, इसमें किस स्तर के लोगों की मिलीभगत है, पूरे मामले की जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। इस मामले में शनिवार को भी पटना में करीब आधा दर्जन स्थानों पर छापेमारी की गई है। इसमें भी कई सुराग मिले हैं। ईओयू ने इस मामले में फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी समेत अन्य कई संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। मतलब ईओयू का जो काम है वो बहुत अच्छे से कर रही है, और मैंने कल रात को भी वीडियो में अपने कहा था कि जांच कमेटी पर थोड़ा बिलीव करके रखिए, वो हो सकता है कि हम लोग के फेवर में ले आए। लेकिन जो एक चीज़ क्लियर हो रही है, अभी तक की जितनी पुष्टि हो पाई है उसमें यही पुष्टि हो पाई है कि सिर्फ और सिर्फ एसएसटी का पेपर आउट होता हुआ नजर आया है। अब कई जगह स्टेटमेंट ये भी निकला है कि जो भी अभ्यर्थी शामिल थे इस धोखाधड़ी में उनको एग्ज़ाम देने से पहले ही रोक लिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि सोशल मीडिया के टाइम में, देखिए ईओयू एक जगह ये भी कह रहा है कि हम एग्ज़ाम सेंटर्स के बाहर जो कुछ पेपर पाए हैं वो हूबहू जो पेपर बिहार लोक सेवा आयोग ने पूछा है उसी से मिलते जुलते प्रश्न और उत्तर उसके हैं। तो ये सारी चीज़ें जांच कमेटी के ऊपर है कि वो किस प्रकार से रिपोर्ट बिहार राज्य को सौंपेगी, और बिहार राज्य सरकार किस तरह एक्शन लेते हुए या कौन से इंस्ट्रक्शन के साथ वो आयोग को भेजेगा कि उस पर कार्रवाई हो सके। लेकिन ये मामला इतना गंभीर है, इसके लिए आप सभी को एकजुट होना चाहिए। कल जिस प्रकार से हैशटैग चला हुआ था री एग्ज़ाम के लिए, उसी प्रकार से लगातार आप सभी लोग सपोर्ट करते रहिए, जिससे इस एग्ज़ाम में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी स्तर के, चाहे वो छोटे स्तर के हों या बड़े स्तर की मिलीभगत हो, चाहे वो अभ्यर्थी हो चाहे वो कोई बहुत बड़ा अधिकारी हो, सभी के ऊपर एक कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि सभी अभ्यर्थी जो मेहनत करके गए हैं उनको काफ़ी दुख हुआ है। इस बात से उनके ऊपर मानसिक तनाव हुआ है, आर्थिक तनाव हुआ है, शारीरिक तनाव हुआ है, क्योंकि स्ट्रगल करके यहाँ से एग्ज़ाम देने जाना था और एग्ज़ाम सेंटर से एग्ज़ाम देकर उनको लगा कि हाँ मैंने 65-70 नंबर कर लिया है, कट ऑफ के बराबर हो सकता है मैं पहुँच जाऊँ। लेकिन जब बाहर आकर ये ऐसी स्थितियाँ मिलती हैं तो किस प्रकार से मानसिक स्थिति होती है ये आप स्वयं अपने आप को अभ्यर्थी के स्थान पर रख सकते हैं। बाकी जो भी कैंडिडेट्स इसके विरोध में है कि पेपर नहीं कैंसिल होना चाहिए, उनसे विनम्र निवेदन है कि पेपर एक बार कैंसिल हो जाने दीजिए, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो बाहर आई हैं ये नहीं होना चाहिए। और पेपर जब तक लीक होता रहेगा या इस तरह के धोखाधड़ी की चीज़ें जब तक सामने हमारे आते रहेंगी, तब तक अभ्यर्थी का हक मरता रहेगा। जो भी सही अभ्यर्थी है, जो कठिन परिश्रम करके वहाँ तक पहुँचता है, उसको कितना दुख होता है ये वही जानता है और कोई भी नहीं जान सकता है। इसलिए लोक सेवा आयोग, बिहार राज्य सरकार और ईओयू जो जांच कमेटी है उससे निवेदन है कि जल्द से जल्द इस पर कोई डिसीजन ले। आज रविवार के दिन हो सकता है शाम तक आयोग इस पर कोई ना कोई जानकारी दे सकता है। लेकिन अगर पेपर नहीं कैंसिल हुआ तो ये मान के चलिएगा इसमें छोटे से लेके बड़े स्तर तक सभी की मिलीभगत देखने को सामने नजर आएगी। ये इल्ज़ाम नहीं है, ये एक कहने की बात है जो स्वाभाविक सी चीज़ें हैं कि अगर मैं कोई किसी चीज़ का सपोर्ट कर रहा हूँ तो उससे मुझे कुछ ना कुछ लाभ या हानि होगा, तभी मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। तो जानिए यही सब है इस वीडियो में, इतनी ही अपडेट्स थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, वहीं पर सारी अपडेट्स आपको प्रोवाइड की जाती है। थैंक यू सो मच।